आपके सामने बहुत सारे दल हैं, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी जो एक्सपेल हैं। आप किसी और भी कोई दल संपर्क में है इस समय जो बात करता हो आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद? विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी से बाहर हुई विधायक पूजा पाल क्या अब किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकती हैं? इस पर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। जब पूजा पाल से हमारे सहयोगी ने बातचीत की और पूछा कि क्या कोई पार्टी बसपा, बीजेपी या कोई और दल क्या आपके संपर्क में है, तो इस पर पूजा पाल ने क्या कहा और साथ ही जो विधानसभा में उन्होंने बोला क्या वो सुनियोजित था, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। सुनिए। आपके सामने बहुत सारे दल हैं, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी जो एक्सपेल हैं। आप किसी और भी कोई दल संपर्क में है इस समय जो बात करता हो आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि पूजा पाल को एक मौका दिया था समाजवादी पार्टी ने, और वहां पर जब ये चुनाव लड़ी और उसके बाद देखा गया कि लगातार प्रचार प्रसार में बीजेपी के साथ खड़ी थी, लगातार कुंभ में बीजेपी के साथ खड़ी थी, कई बार इग्नोर किया गया। तो क्या माना जाए कि आप पहले से कुछ इंटेंशन ऐसा था, या ये जो सेशन में हुआ इसको आप अचानक मानती हैं? नहीं, देखिए, ये अचानक था। इसका ये कोई प्लान नहीं था। प्लान का मेरे लाइफ में तो प्लान का कभी कुछ हिस्सा रहा ही नहीं है। जो चीज़ रहा है मेरा एक बारगी रहा है। बस 24 घंटे का सदन चल रहा था, तो सारे माननीय विधायकों को बोलना था, मुझे भी बस बोलना था। तो नीतियों पे बोलना था। तो मुझे सबसे अच्छी नीति ये लगी, क्योंकि बताया ना कि मुझे न्याय मिला था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो और देखिए, किसी की बुराई आप तब करिए जब आपके साथ इंसाफ ना हुआ हो। मैंने विकास पे तो नहीं चर्चा किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराध पे अंकुश लगाने में जो सक्षम सरकार रही है, मैंने उसकी तारीफ की थी। इसके अलावा जब पूजा पाल से पूछा गया कि वो क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगी या फिर उनकी मुलाकात हुई है, इस पर भी वो क्या कहती हैं, वो भी सुनिए। जो आगे वाला चुनाव भी होगा, 2027 में भी होगा, कुछ आपने प्लानिंग की है कि आप किस तरीके से अब आगे करेंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए, आगे के प्लानिंग का भी क्या ही बताऊं, क्या बात करूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पाल समाज है, वो आज नहीं, 2005 से ही, चाहे वो आगरा के हों, चाहे वो मेरठ के हों, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे वो कानपुर के हों, चाहे वो फतेहपुर के हों, आप इधर का ले लीजिए, चाहे आप मेरे पूर्वांचल के ले लीजिए, सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी पाल समाज के भाई हैं, वो मेरे साथ हमेशा मेरे संघर्षों में और दुख मुसीबत में खड़े रहे हैं, और आज भी मेरे साथ वो खड़े हुए हैं। क्या आप जाएंगी पार्टी में या दल में, किसी में आपने सोचा है, या भाजपा? देखिए, मैं क्या करूँगी ये तो समय बताएगा, अभी मैं क्या ही बताऊं। मगर बस ये है कि देखिए, मैं पिछड़े समाज की बेटी हूं, मैं अति पिछड़े लोगों का दर्द जानती हूं, और मैं पाल समाज की बेटी हूं, बहू हूं, और मेरे संघर्ष में हमेशा पाल समाज हमेशा खड़ा रहा है। मुझे कभी पाल समाज ने अकेले नहीं छोड़ा। हालांकि पूजा पाल कहती हैं कि मैं विधायक रही हूं तो क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलती हूं। आपको हम बता दें कि पूजा पाल ने विधानसभा में कहा था कि मैंने अपना पति खोया है और पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। आगे वो कहती हैं कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरा दुख तकलीफ देखा और सही मायनों में मुझे न्याय दिलाने और देने का काम किया। साथ ही कहा कि योगी सरकार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस है और यही वजह है कि अतीक अहमद आज मिट्टी में मिल गया है। सुनिए। नहीं, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं, आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। देखिए, पहली बात नहीं, जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ
कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई, मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। बहरहाल अब सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल आगे क्या कुछ करती हैं, क्या वो किसी पार्टी का दामन थामती हैं या कोई पार्टी उनसे संपर्क करती है, साथ ही साथ क्या समाजवादी पार्टी ने जो पूजा पाल को निष्कासित किया है ये दाव किया समाजवादी पार्टी को उल्टा पड़ सकता है, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।